यीशु मसीह की, यीशु मसीह की। सब सो रहे हैं। बाहर मौसम अच्छा है, इसके लिए सब है ना। मैं इसीलिए बोल रहा हूं कि मैंने देखा कौन लोग कितने बजे आए। हालेलुया। कि ये गंभीरता की बात है, आप इसे हल्के में मत लो। मैं बार बार बोलता हूं, आपको आशीष चाहिए, आप कलीसिया में समय में आओ। पौलुस ने भी कलीसिया को ताड़ना दी। हालेलुया। क्योंकि ये कोई शादी का उद्घाटन नहीं है, ये है ना परमेश्वर, ये क्या कहते हैं, कोई पार्टी नहीं है। हालेलुया। और इसीलिए परमेश्वर की उपस्थिति में ऐसा होता है। आप पीछे मत देखिए, अखिलेश, परमेश्वर की जब उपस्थिति रहती है ऐसे ही होता है, शैतान बिगड़ जाता है। हालेलुया। क्योंकि वो भागने की कोशिश करेगा। हालेलुया। परमेश्वर की उपस्थिति रहना बहुत जरूरी है। हालेलुया। और आने वाले दिनों में ऐसे ही लोग आने वाले हैं। हमें अपना ध्यान प्रभु पर रखना है। किसमें रखना है? हालेलुया। जब परमेश्वर की उपस्थिति रहती है, वो दरवाजे के अंदर आए तो उनको पता चलता है क्या हो रहा है। भागने की कोशिश करेगा जो भी शैतान से झगड़े हुए। हालेलुया। तो मेरी दरख्वास्त है, बाजू वाले को बोलो, मेरी दरख्वास्त है, सभी लोग समय पे आए। पौलुस इसीलिए कभी कभी भड़क के बोलता था, हक है उसका, क्योंकि वो कहता है आप कोई पार्टी में नहीं आए हो, आप शादी में नहीं आए हो, आप परमेश्वर के घर में आ रहे हो। हालेलुया। आपको आशीष चाहिए तो आप लोग समय से पहले आते हैं। हमें यही नहीं, बहुत सारे कलीसियाओं में यह समस्या है, लेकिन हम बोल के थकेंगे नहीं। हालेलुया। क्योंकि हमें प्रभु की आशीष चाहिए तो शिस्तपन चाहिए, डिसिप्लिन चाहिए। परमेश्वर हमारा कोई आलतू फालतू नहीं है, परमेश्वर डिसिप्लिन का परमेश्वर है। बोलो डिसिप्लिन। और जब हम आज समझो ऑफिस होता तो क्या करते आप? 10:30 बजे जाते? बाजू वाले पूछो, ऑफिस होता 10:30 बजे जाते? पूछो। 10 बजे आते, 10:15 बजे आते। आप बुरा मत मानना, लेकिन आप सोचो घर में जाके कि क्यों हल्के, परमेश्वर को हल्के में लेते हैं और बाकी बॉस जो परमेश्वर ने बनाया है उसकी पूजा करने भागते हैं। हालेलुया। तो हमें बार बार याद दिलाने से हमारी खोपड़ी में रहता है ना। हम बार बार टीवी में एडवर्टाइजमेंट देखते हैं तो बाहर हो जाता है। उसी तरह हम ये बार बार बोलने से हमारे मन में जाना चाहिए कि मुझे प्रभु के घर में समय में जाना है। हालेलुया। समय पे जाना छोड़ो, समय से पहले जाना है। आशीष चाहिए तो समय से पहले। आपको पता है कनाडा, अमेरिका में लोग 1-1 घंटा पहले जाके बैठते हैं क्योंकि आशीष चाहिए, उनको भूख है प्रभु की। ऐसे लोगों को प्रभु सीधे दर्शनों में ले चलता है सिंहासन में। परमेश्वर की भूख है तो परमेश्वर की उपस्थिति उनको नजर आती है। हालेलुया। हम प्रार्थना करेंगे, मेरे पीछे बोलो, हे पिता परमेश्वर, मेरी मदद कर कि मैं आपको हल्के में लेता हूं, जबकि प्रभु तूने हमें बनाया है। तुझी से हम चलते हैं, फिरते हैं और जीते हैं। अगर जो तू हमारे जीवन में नहीं है तो प्रभु हम गिर जाएंगे। और प्रभु यही एक गवाही है कि जब हम जल्दी आएंगे तो आप देख रहे हैं कि हमारी भूख कितनी है। हे प्रभु, जो भी हमारी कमजोरियां हैं उसे निकाल दे प्रभु,
यीशु के नाम में। जो आलसीपन है आपको हल्के में लेना है, अब रद्द कर दे प्रभु। तेरे लहू से हमारे मनों को और हमारे घरों को डालते हैं यीशु के नाम में। आमीन। तो कई बार हम पढ़ रहे थे पैसों के बारे में, हालेलुया, कि पैसा जो है, भेंट जो है, आराधना का प्रतीक है। ऑफरिंग इज अ पार्ट ऑफ वर्शिप। और हमने देखा था कि सबसे आसान बात है, हमें दशमांश देना है तो प्रभु हमारी आशीष करता है। हालेलुया। सबसे आसान बात है, दशमांश दो। और ये दशमांश जो है सिर्फ एक दशमांश देके हमें रोकना नहीं है। हमें बहुत से लोग दशमांश दिया ना हो बस, इसे संतुष्ट मत रहो। दशमांश हम पढ़ेंगे आगे। बहुत से लोग कहते हैं हम नए नियम में हैं, पुराने नियम में कहाँ दिया गया है। कई बार हम पढ़ रहे थे, है ना, और हमने आपको बताया था कि तीमुथियुस में क्या दिया है कि हर एक पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। बोलो हर एक। कोई एक शास्त्र ऐसा है, एक ऐसा नहीं है। हर एक शास्त्र प्रभु की प्रेरणा से है, उपदेश और समझाने और सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए है। तो अगर जो हर एक पवित्र वचन है तो पुराने नियम में क्यों नहीं मानना चाहिए? उसमें भी आशीष है, इसमें भी आशीष है। हालेलुया। इसलिए प्रभु यीशु ने भी कहा मत्ती 23:23 में, मैथ्यू 23:23, हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम पुदीने, सौंफ और जीरे का 10वां अंश देते हो, परंतु तुमने व्यवस्था की गंभीर बातों को, न्याय, दया और विश्वास को छोड़ दिया। चाहिए था कि इन्हें भी करते और उन्हें भी न छोड़ते। यानी प्रभु कहता है दशमांश भी देना है, दया भी रखनी है। हालेलुया। तो एक हुक्म है हमारे लिए, अगर जो आशीष चाहिए तो प्रभु को देखकर विश्वास से दो, लोगों को देखकर या दुनिया को देखकर मत दो। हमें आज हम पढ़ेंगे कि परमेश्वर हमें चुनौती देता है। गॉड चैलेंजेस अस। परमेश्वर हमें चुनौती देता है। किस तरह? मलाकी 3 का 7 करो। मलाकी 3:7। हम भले बार बार ये वचन पढ़ते हैं, लेकिन बार बार इसे याद रखना जरूरी है। मलाकी 3:7 से 12 सब है वहां पर। हम साथ में पढ़ेंगे। 1, 2, 3। अपने पुरखाओं के दिनों से तुम लोग मेरी विधियों से हटते आए हो। तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है मुझे। हेलो। हाँ, अपने पुरखाओं के दिनों से तुम लोग सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। परंतु तुम पूछते हो हम किस बात में फिरे? क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? देखो तुम मुझको धोखा देते हो और तुम भी पूछते हो कि हमने किस बात में तुझे लूटा है? दशमांश और उठाने की भेंटों तुम पर भारी शाप पड़ा है, क्योंकि तुम मुझे लूटते हो। वरन सारी जाति ऐसा करती है। और सारे दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और सेनाओं का यहोवा यह कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूं कि नहीं। मैं तुम्हारे लिए नाश करने वालों को ऐसा भुड़कूंगा कि वह तुम्हारी भूमि की उपज नाश न करेगा और तुम्हारी दाखलताओं के फल कच्चे न गिरेंगे। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। तब सारी जातियां तुमको धन्य कहेंगी, क्योंकि तुम्हारा देश मनोहर देश होगा। सेनाओं के। अब यहाँ पर क्या वचन है?
प्रभु बोलता है तुम मुझे लूट रहे हो। बाजू वाले ने मुझे तुम मुझे लूट रहे हो। किसको? तुम नहीं, परमेश्वर को लूट रहे हैं। हालेलुया। तो किस तरह लूट रहे हैं? प्रभु कहता है, क्या लिखा है? मलाकी 3:9 वापिस पढ़ेंगे जोर से। मलाकी 3:9। सभी का ध्यान प्रभु पर रहे, इधर उधर नहीं रहे। हम वचन सुन रहे हैं, है ना। किसी को क्या करना है वो वहां पर देखेंगे। आप अपना ध्यान न बढ़ाए, शैतान की चाल है, आप वचन न सुने। हालेलुया। तो किस तरह हम लूट रहे हैं? 9:7 में पढ़ेंगे। वरस एक मिनट तुम पर, किस पर? बाजू वाले बोलो तुम पर बारिश आप पड़ा है, क्योंकि तुम मुझे लूटते हो। किसको बोलता है प्रभु? वरन सारी जाति ऐसा करती है, सारा दशमांश भंडार में ले आओ। यानी हम किस तरह प्रभु को लूट रहे हैं? प्रभु को दशमांश न देने से हम प्रभु को लूट रहे हैं। सोचो, हम प्रभु को लूट रहे हैं। प्रभु ऐसा वचन इस्तेमाल नहीं करता है। उसका मतलब कितनी गंभीर बात है। अगर जो हम हमारे आमदनी के दशमांश नहीं देंगे तो हम प्रभु को लूट रहे हैं। हालेलुया। और ये भले ही हम साल में एक ही बार ये वचन लेते हैं पैसे के क्षेत्र में, लेकिन ये बताना जरूरी है, क्योंकि अगर जो आप पैसे के बारे में नहीं जानेंगे तो उन्नति नहीं पाएंगे। हालेलुया। और हम पैसे की बात हम संसार के अनुसार नहीं बता रहे, हम वचन के अनुसार बोलते हैं। हम जो कुछ भी बोलते हैं यहां से बोलते हैं। हालेलुया। ये आपको MBA भी पढ़ने जाओ ना, नहीं सिखाएंगे। आमीन। ये आपको कॉलेज में भी नहीं सिखाएंगे। हालेलुया। लेकिन आपको उन्नति चाहिए तो आप देना सीखो। बोलो देना सीखो। अभी प्रभु क्या बोलता है? दशमांश मेरे भंडार में लेकर आओ, देखो कि मैं तुम्हारे लिए स्वर्ग नहीं खोलूंगा। तो जब हम भंडार में प्रभु के घर में देंगे, अभी भंडार यानी क्या है? स्टोर हाउस, जहां पर आपको आत्मिक सेवा मिलती है। भंडार यानी जहां से आपने अपने जीवन में आशीष पाया। भंडार यानी जहां से आप प्रभु में सुधर गए। हालेलुया। तो जहां पर भी प्रभु ने आपको ऊपर लाया, प्रभु ने आपको छुटकारा दिया, कहां पर से? वो भंडार है, वो आत्मा सभा है, वो सभा है, वहां पर प्रभु का घर है, प्रभु का भंडार है। हालेलुया। तो वो कहता है भंडार में दशमांश लेकर आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। कौन से भोजन वस्तु? तो भोजन वस्तु आप जो भंडार देंगे, भंडार में डालेंगे ना, वो हम इस्तेमाल करते हैं गरीबों के लिए, विधवाओं के लिए, वचन के लिए, है ना। वचन बांटने के लिए पैसे चाहिए कि नहीं? है ना। बाइबल के लिए पैसे चाहिए कि नहीं? तो उसके लिए, इसलिए प्रभु कहता है ये भोजन वस्तु रहे मेरे भवन में। शारीरिक भोजन वस्तु भी, आत्मिक भोजन वस्तु भी। तो पैसे से जरूरत है, तो ये प्रभु का बैंक ऐसे चलता है। बाजू वाले बोलो प्रभु का बैंक ऐसे चलता है। हमारा स्टेट बैंक जो है बोलेंगे फिक्स डिपॉजिट डालो, ये डालो, इंटरेस्ट बढ़ गया है, सीनियर सिटीजन को ज्यादा मिलने वाला है। प्रभु ऐसा नहीं बोलता है। प्रभु बोलता है दे दो। बोलो दे दो। स्टेट बैंक क्या बोलता है? अंदर डालो। हालेलुया। अंदर डालो, फिक्स डिपॉजिट में डालो, SIP में डालो, म्यूचुअल फंड वाले बोलेंगे, और क्या है रिकरिंग डिपॉजिट में डालो। लेकिन प्रभु कहता है भंडार में डालो। हालेलुया। तो प्रभु का वचन संसार से उल्टा चलता है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, कोरिन्थियों में पौलुस कहता है जो संसार की शाणपणी है मेरे लिए मूर्खता है। हालेलुया। मूर्खता इसीलिए कि लोग अपना संसार की बुद्धि के अनुसार इस्तेमाल करते हैं। प्रभु कहता है दे दो मेरे राज्य में तो तुम्हें रोटी कपड़ा मकान मिलेगा। हालेलुया। और ये कैसे मिलेगा? प्रभु जानता है, क्योंकि ये दुनिया प्रभु की है, ये पूरी भूमि परमेश्वर की है। हालेलुया।
परमेश्वर किसके मन में डालेगा आपका पगार बढ़ाएगा। ये आपकी चिंता की प्रॉब्लम नहीं है। आपकी चिंता ये है कि आप प्रभु को कितना समय देते हो। हालेलुया। आपकी चिंता ये है कि आप समय में कलीसिया में आते हो। आपकी चिंता ये है प्रभु को कितनी सेवकाई करते हो। आपकी चिंता ये है कि प्रभु के लिए आप क्या कर रहे हो। आपकी चिंता ये है कि मैं प्रभु को दशमांश में कितना देता हूं। आपकी चिंता ये है कि मैं पेट और भिक्षा में कितना देता हूं। तभी प्रभु आपकी उन्नति लेकर आएगा। हालेलुया। तो 9 और 10 कहता है सारे भंडार में दशमांश लेकर आओ। देखो मैं स्वर्ग की खिड़कियां खोलूंगा। स्वर्ग की खिड़की जब खुलती है ना, आप जो नहीं मांगे थे ना वो भी आपको मिलेगा। हालेलुया। स्वर्ग की खिड़कियां जब खुलती है ना, यानी आपको क्या चाहिए आपको भी पता नहीं होगा, प्रभु देगा। हालेलुया। इतना याद रखो, परमेश्वर आपसे बुद्धिमान है। हम परमेश्वर से बुद्धिमान बनने की कोशिश न करें। परमेश्वर ने हमें बनाया है, वो जानता है मुझे कितना पैसा चाहिए और वो फॉर्मूला बता रहा है। फॉर्मूला यानी वचन के अनुसार दे दो तो तुम्हें दिया जाएगा। क्या करो? बहुत से लोग ये नहीं सिखाते, ये नहीं सिखाएंगे, बोलते है ना, बहुत कुछ बोलते हैं, लेकिन हम परमेश्वर के वचन के अनुसार सीखेंगे तो ही उन्नति पाएंगे। हालेलुया। तो यहाँ पर क्या लिखा है? मैं स्वर्ग की खिड़कियां खोलूंगा। उसका मतलब हमें देना है ना, विश्वास से देना है। बोलो विश्वास। तो बाजू वाले ने कितना दिया वो देकर मत दो, हमारे विश्वास के अनुसार आप दो। परमेश्वर ने कहा दशमांश देना है आपको देना है। बाजू वाले को बोलो दशमांश देना है आपको देना है। यहां पर कोई बहस मत करो कि मेरा ग्रॉस पगार इतना है, मेरा टैक्स डिडक्ट करके इतना है, मेरा प्रोविडेंट फंड माइनस करके 5,000 आता है। मैं वो नहीं बोलूंगा, मैं बोलूंगा जितना आपका टोटल पगार है उसका दशमांश। बाजू वाले को बोलो टोटल पगार का दशमांश, काट के पीट के नहीं, ऊपर पहला। हालेलुया। हमें आशीष चाहिए तो हमें प्रभु के वचन का पालन करना है, दुनिया के वचन का नहीं। हालेलुया। तो परमेश्वर की योजना हमारे पैसे के लिए है। बोलो परमेश्वर की योजना है हमारे पैसे के लिए। बाजू वाले को पता है, एक इससे समरी में बताता हूं, सारांश में 1000 साल परमेश्वर ने रिकॉर्ड रखा। बोलो रिकॉर्ड, हिसाब रखा। किसका? इजरायली देशों का। परमेश्वर परख रहा था उनको 1000 साल, और एक क्षण ऐसा आया कि उसने उनको बताया कि आप मुझे लूट रहे हैं। मलाकी में बोल रहे हैं ना, मलाकी अभी पढ़े आपने ना। परमेश्वर देख रहा था 1000 साल क्या किया इन्होंने, वो बोल रहे आप मुझे लूट रहे हैं। यानी परमेश्वर हिसाब रखता है। बाजू वाले को प्रभु हिसाब रखता है। तो आपने जितना भी दशमांश दिया है परमेश्वर के डायरी में है। हालेलुया। बाजू वाला नहीं जानेगा, कोई नहीं जानेगा, लेकिन परमेश्वर जानता है। नंबर 2, परमेश्वर अकाउंट रखे। अगर जो आप उसका हिसाब पीछा रखोगे ये चोरी है। बाजू वाले को बोलो ये चोरी है। अगर जो परमेश्वर का हिसाब आप घर में रख रहे हैं चोरी है। बाजू वाले को बोलो चोरी है। बोलो आप लूट रहे हो। किसको? तो ये दशमांश वाली बात सीरियस बात है, बहुत से लोग हल्के में लेते हैं इसे। इसीलिए लोग प्रार्थना करने आते हैं मेरा कर्जा है, मेरा ये है। क्यों? क्योंकि वो प्रभु को ही नहीं देते। प्रभु बोलते हैं मुझे क्या फिक्र है आपकी आशीष के लिए। हालेलुया। आप मेरे भंडार में नहीं डालते हो, मैं तुम्हारे भंडार में क्यों डालूं? हालेलुया। और वही नहीं, आप श्राप लेकर आते हो। बाजू वाले बोलो श्राप लेकर आते हो। देखो इतना बड़ा शब्द प्रभु ने इस्तेमाल किया है। मलाकी 3 का 9 पढ़ो, है वहां पर क्या लिखा है? तुम पर, यानी जो प्रभु का दशमांश हम नहीं देते हैं तो श्राप है, श्राप। हालेलुया। भले हम बोलते हैं नए नियम में दशमांश, ये बोलते हैं दशमांश नहीं दिया, लेकिन मैंने क्या बताया टिमोथी में, जो ऐसे बोलते हैं उनको ये वचन सुना कि हर एक वचन परमेश्वर की प्रेरणा से।
आपको आशीष नहीं चाहिए तो आप मत दो, दूसरों को मत बोलो नहीं दे। हालेलुया। हर एक वचन में परमेश्वर की आत्मा है, याद रखो। यीशु मसीह ने कहा मेरा वचन आत्मा है और जीवन है। हालेलुया। परमेश्वर का हर एक वचन में आत्मा है, ये अंगार है, ये कोई मैगजीन नहीं है, ये कोई पुस्तक नहीं है जो आप है ना डॉक्टर की डिस्पेंसरी में जो ऐसे पढ़ के फेंक देते हैं। हालेलुया। इसमें परमेश्वर का आग है, अगर जो इसको आप मानेंगे आपको आशीष मिलेगी। हालेलुया। तो सबसे पहले प्रभु हिसाब रखता है, दूसरा अगर जो हम नहीं देंगे तो हम पर शाप आता है, तीसरा विश्वास के साथ प्रभु को देने से आशीष आती है। बोलो आशीष आती है, परमेश्वर की महिमा होती है और लोगों की भी गवाही होती है। हालेलुया। फेथफुल टाइथिंग ब्रिंग्स अ ब्लेसिंग, गॉड इज ग्लोरिफाइड दैट इन द ब्लेसिंग दैट कम्स ऑन हिज पीपल। हालेलुया। और वो लोग गवाहियां देते हैं। चौथा, दशमांश जो है हमारे विश्वास की परीक्षा है। बाजू वाले को बोलो विश्वास की परीक्षा। इट इज अ टेस्ट ऑफ आवर फेथ, और परमेश्वर की विश्वास योग्यता। तो याद रखें दशमांश हमें विश्वास से देना है। बोलो विश्वास। नंबर 5, विश्वास से दशमांश देने से आशीष आती है। यह हमारी परीक्षा है और ये विश्वास से ही होना है। बोलो विश्वास से करना है। बोलो दशमांश विश्वास से डालना है। और अंत में हमें समझना है कि दशमांश जो है देने का अंत नहीं है। बाजू वालों दशमांश देगा तो अंत नहीं होगा सब कुछ। बाजू वाले को बोलो, बोलो ये शुरुआत है। हालेलुया। बोले अरे पास्टर भी दशमांश मैं मुश्किल से दे रहा हूं, बोलते आगे है ना। अब याद रखो परमेश्वर की कोई भी चीजों को बोझ मत लो, बोझा बोल के मत समझो। हालेलुया। प्रभु जब कुछ बोलता है ना उसका कारण है। अगर जो आपने दशमांश दिया होगा, आपने आजमाया होगा कि आपके जीवन में कोई घटी है। हेलो, हमें तो भंडार वो जगह है जहां पर हमने कुछ पाया है और प्रभु कहता है भंडार में दशमांश लेकर आओ। क्यों? क्योंकि बाइबलों का पैसा लगता है ना, प्रचार करने के लिए पैसा लगता है ना, ट्रैक्स रखते हैं ना किधर जाने के लिए, ये साउंड सिस्टम है, ये है वो है। तो ये भंडार के भोजन वस्तु और इसके द्वारा और भी विधवाओं को, गरीबों को, इसकी छत नहीं है, ये सब कहां से आएगा पैसा? हालेलुया। तो प्रभु के घर में ये पैसा इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए प्रभु कहता है मेरे घर में भोजन वस्तु की कमी नहीं होनी चाहिए ताकि दूसरों की मदद हो, है ना। और कहता है देखो ऐसा करके परखो कि मैं आकाश की खिड़कियां खोल दूंगा आपकी। हालेलुया। तो भंडार जो वो है जहां पर आपका कुछ जीवन बदल गया। बाजू वाले को बोलो मेरा जीवन बदल गया। कई बार हम क्या गाए थे, यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला मेरा जीवन। तो जहां पर आपका जीवन बदल गया है वहां भंडार घर होता है। हालेलुया। जहां पर आने से आपको आशीष मिलती है। अभी समझो आप सब वाको लगे हैं, आपने संतोष लंच होम, पता है आपको संतोष लंच होम है ना। सपोज आपने खाना खाया उधर, हाँ सपोज आपने बिरयानी चिकन खाई, हाँ किधर? संतोष लंच होम में। और आप बिल जाके गीता विहार में भरेंगे क्या? बिल किधर भरेंगे? समझ गए क्या बोल रहा हूं? तो प्रभु कहता है आप जो भंडार से आशीष पाए हैं, अब आशीष और किधर देंगे क्या? हालेलुया, है ना। आप ताजमहल में खा के ओबरॉय में जाके बिल भरेंगे क्या? नहीं ना। तो प्रभु कहता है जो भंडार घर है वहां पर आशीष जहां आपने पाई है वहीं पर भरो। हालेलुया, हालेलुया। तो टाइप इज नॉट द एंड ऑफ गिविंग। दशमांश जो है ये शुरुआत है, ये एक खाली फाउंडेशन है। बोलो नींव है। इब्राहिम ने व्यवस्था से पहला दशमांश देना शुरू किया था। हमें उस वक्त किसी ने नहीं बताया दशमांश देना है, क्यों? विश्वास से दिया है। हालेलुया। और आप जानते हैं इब्राहिम इतना धनी बना
कि उसको जगह नहीं थी, उनको अलग होना पड़ा भाइयों को, इनके कौन लूत। हालेलुया। कहते हैं आप अलग हो जाओ, हमारे पास जगह नहीं है, साथ में रहेंगे तो ये भेड़ बकरियां कहां से लेके चलाएंगे। हालेलुया। ये होता है जब हम प्रभु के लिए देते हैं। इब्राहिम ने हर एक चीज का दशमांश दिया, है ना, मेल्कीजेडेक के सामने। आमीन। तो इसलिए इतने ऊंट आप देखेंगे, ऊंट इतने थे, ये अय्यूब भी ऐसा ही था, इतने ऊंट थे, इतनी बकरियां थी, इतनी भेड़, है ना, तो इतना अमीर बना। हालेलुया। तो दशमांश जो है प्रभु का ही है, हम कोई मेहरबानी नहीं करते। बाजू वाले को आप कोई मेहरबानी नहीं कर रहे, दशमांश देखिए, क्योंकि ये प्रभु का ही है। हालेलुया। तो याद रखो, दशमांश प्रभु का है, हम प्रभु को दे रहे हैं, हम कुछ एक्स्ट्रा नहीं दे रहे हैं। ये मेरे पगार से 5000 से 500 में दे रहा हूं, ये प्रभु का है, उसे देना ही है। बाजू वाले बोलो देना ही है। आप ये मत बोलो घर कैसे चलेगा, राशन कैसे चलेगा। इजरायली लोग भी ये बोल सकते थे, लेकिन इजराइल लोगों को कौन खिलाया? पता है 40 साल उनके कपड़े खराब नहीं हुए। कितने साल? 40 साल जूते वही थे। तो सोचो हमारा परमेश्वर कैसा है। अगर जो आप विश्वास से देंगे तो आपको कोई कमी नहीं रहेगी। आपका गोडाउन भरा रहेगा, आपका गेहूं भी वैसे का वैसा रह सकता है, आपका सिलेंडर जो 2 महीने आने वाला है 6 महीने आ सकता है। हालेलुया। ये विश्वास से देंगे तो होता है ना। तो अपना ध्यान संसार में मत रखो, परमेश्वर के वचन पे रखो। हालेलुया। कल आके बोलो ना अरे पास्टर क्या टमाटर का भाव हो गया, ऐसा बात मत करो। हालेलुया। जब आप ये बोलते हैं तो आप नकारात्मक बोल रहे हैं। हमने यहाँ वचन में बोला है प्रभु मुझे कोई घटी नहीं होगी, और बाहर बोलेंगे क्या भाव बढ़ गया है, तो आप क्या कर रहे हैं? अपने ही शब्दों को उल्टा बोल रहे हैं। हालेलुया। हम संसार की तरह के लोग नहीं हैं, हम वचन पढ़ने वाले लोग हैं। हालेलुया। इजरायली लोगों को एक कुत्ता भी भौंक नहीं पाया। सारे गांव में अंधकार हुआ, मिस्र देश में इजरायली लोगों के ऊपर एक कुत्ता भी नहीं भौंका, लिखा है। कुत्ता, बोलो कुत्ता। तो सोचो परमेश्वर कितना संभालता है। हालेलुया। आप विश्वास से देंगे, आप कर्जे में नहीं रहेंगे, आप देने वाले रहेंगे। आपके पास लोग मांगने के लिए आएंगे। हालेलुया। तो दशमांश देने वाली चीज है, परमेश्वर का ही है, हम कोई एक्स्ट्रा नहीं दे रहे हैं, उसे देना ही है। बोलो देना ही है, क्योंकि ये परमेश्वर का नींव है। बिल्डिंग का क्या होता है? नींव। बिल्डिंग बांधते समय क्या करते हैं? फाउंडेशन होता है ना। उसी तरह याद रखो, दशमांश तुम्हारा फाउंडेशन है, नहीं तो उन्नति नहीं होगी पैसे में। बाजू वाले बोलो दशमांश फाउंडेशन है, तो बोलो पैसे में उन्नति नहीं होने वाली। तो आमदनी का दशमांश पहले बाजू में रखो, बाकी का खर्चा बाद में लो। हालेलुया। कभी कभी मुश्किल होगा, लेकिन प्रभु क्या कहता है? मैं परख रहा हूं। प्रभु हिसाब रखना है, परख रहा है जो विश्वास से देता है। इसलिए जो यीशु मसीह ने देखा कि उस विधवा ने सबसे ज्यादा डाला, वो विधवा गरीब थी, लेकिन फिर भी प्रभु के घर में डाला। प्रभु बोल सकता था ना कि क्यों डाला, तुमको राशन लाना है। तो परमेश्वर के घर में हम विश्वास से डालते हैं। हालेलुया। तो अभी दशमांश छोड़कर बोलो टोट, TOAT। आपने बोट सुना है ना? बोट माइक ईयरफोन, तो आप टोट बोलो, टोट। टाइप्स, ऑफरिंग्स, आर्म्स गिविंग, टैक्स। ये याद रहेगा तो आपको भूल जाएंगे। अभी बोलो दशमांश, भेंट, भिक्षा, सरकार का टैक्स। हालेलुया। बोलो टाइप्स, ऑफरिंग्स, आर्म्स गिविंग, टैक्स। तो दशमांश, भेंट, भिक्षा, सरकार का टैक्स। हालेलुया। तो ये 4 चीज आपके जीवन में चुकने नहीं चाहिए। सबसे पहले दशमांश। अभी हम जाएंगे भेंट की ओर। अलग अलग तरीके के भेंट हैं। अभी भेंट क्या होता है? बोलो ऑफरिंग्स, टोट ना,
टैक्स ऑफरिंग। तो भेंट क्या होता है? दशमांश को छोड़कर आपके मर्जी में आए उतना डालो। हालेलुया। आप 50 रुपए डाल सकते हैं, 50 लाख डाल सकते हैं, 50 करोड़ डाल सकते हैं, 50 रुपए डाल सकते हैं। ये असल में विश्वास की बात यहां पर आती है। दशमांश प्रभु का है। बोलो दशमांश प्रभु का है, मैंने उसको दे दिया। लेकिन असली आशीष, बोलो असली आशीष भेंट से आने वाली। हालेलुया, हालेलुया। देखो प्रभु हमारे हृदय को देखता है। समझ हमारे पास है नहीं, दशमांश दिया और फिर भी दे के 50 रुपए मुश्किल में दे रहे हैं, प्रभु देखता है। हालेलुया, हालेलुया। सब और आपके पास करोड़ों में है और आप ढूंढ रहे हैं किधर है 50 करोड़। प्रभु देख रहा है। हालेलुया। इसलिए फरीसी लोगों को प्रभु बोलते हैं कपटी लोग, है ना? कपटी लोग बोलते हैं, बड़ा बड़ा बात करते हैं, पैसा गोडाउन में रखते हैं और 50 रुपया डालेंगे। हालेलुया। तो भेंट क्या होता है? भेंट अपनी मर्जी से, अपने हिसाब से देना है, लेकिन विश्वास से देना है। मैं एक बताना चाहता हूं, आपको पैसों में आशीष चाहिए तो थोड़ा बलिदान करना पड़ेगा। हालेलुया। जब हम थोड़ा बलिदान करके बोते हैं, वही बीज आप डायरी में लिख के रखिए, देखो क्या होता है। आप जो भी देंगे वो बीज समझ कर डालिए। बोलो बीज। देखो दशमांश बीज नहीं है, दशमांश प्रभु का नींव है। वो हम कुछ मेहरबानी नहीं कर रहे हैं, हमारी आमदनी है। लेकिन भेंट आप बीज समझ कर डाल सकते हैं। बोलो बीज। उदाहरण समझो, आपको एक घर चाहिए, अभी उस भेंट में आप डाल सकते हैं। अब प्रभु ये मैं बीज बो रहा हूं मेरे घर के लिए। हालेलुया। और उस वक्त कभी कभी बहुत कष्ट होगा। समझो घर का कितना होगा? घर 1 करोड़। तो आप डायरी में लिख के रखो, आज ये तारीख को प्रभु मैंने 100 रुपए डाले। कितने? प्रभु ये घर का बीज है। तो आप अगर जो बीज में आम का बीज डालोगे तो क्या आएगा? सेब आएगा? आम आएगा ना। सेब का बीज डालोगे तो आम आएगा। तो उसी तरह भेंट में जो हम बीज के लिए प्रार्थना करेंगे उसका फल प्रभु देगा। हालेलुया। तो ये आप जानते हैं, मैं नहीं जानता हूं। आपको क्या चाहिए प्रभु में, घर में, परिवार में? आत्मिक फल। कोई घर के बारे में पूछता ही नहीं है, कोई के आत्मिक फल मांगो। प्रभु मुझे शांति पहले परिवार में चाहिए, ये सबसे बड़ी बात है। हालेलुया। बहुत सारी चीजें हैं सब लोगों के पास, लेकिन शांति ही नहीं है, तो स्वास्थ्य ही नहीं है, तो पैसे लेके करेंगे क्या? हालेलुया। आज के दिन में अच्छी तंदुरुस्ती के लिए मांगो बीज बोते समय, ये सबसे बड़ा खजाना है। हालेलुया। आप तंदुरुस्त रहेंगे ना, आप दुनिया में किधर भी घूम सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, है ना? तो मांगते समय, बीज बोते समय सोच समझ के रखो, प्रभु मुझे ये चाहिए। हाँ, प्रभु के राज्य के लिए कुछ चाहिए तो वो, प्रभु मुझे एक गाड़ी चाहिए सेवकाई के लिए, प्रभु देगा। हालेलुया। प्रभु मुझे मर्सिडीज चाहिए घूमने के लिए, नहीं देगा प्रभु। हालेलुया। प्रभु देखता है आप किसके लिए मांग रहे हैं। आप जब बीज बो रहे हैं, प्रभु आत्मिक चीजों के लिए मांगो। हालेलुया। तो वचन में बहुत सारा चीजें लिखा है गरीब को देने से भी, और आपने सुना है उससे कहीं ज्यादा है। हम खोलेंगे लूका का 12, ल्यूक 12:32। हम कभी कभी ऐसे ही पढ़ते हैं बाइबल, मैं भी ऐसी कभी कभी ध्यान नहीं देता हूं, लेकिन जब नजदीक से पढ़ता हूं तो ध्यान में आता है। लूका का 12:32 से 34 यीशु मसीह क्या बोलता है, तो हमें क्यों देना है और हम किस हृदय से देना है वहां पर। 32 से 34 हम पढ़ेंगे। 1, 2, 3। हे छोटे झुंड मत डर, क्योंकि तुम्हारे पिता को यह भाया है कि तुम्हें राज्य दे। अपनी संपत्ति बेचकर दान कर दो और अपने लिए एक बटुए बनाओ जो पुराने नहीं होते, अर्थात स्वर्ग पर ऐसा धन इकट्ठा करो जो घटता नहीं और जिसके निकट चोर नहीं आता।
और कीड़ा नहीं बिगाड़ता, क्योंकि जहां तुम्हारा धन है वहां तुम्हारा, हालेलुया, बाजू वाले को बोलो जहां तुम्हारा धन वहां तुम्हारा मन है। और आज संसार में यही है। तो प्रभु क्या कहता है, इस तरह बोल कि स्वर्ग में तुम्हारा अकाउंट खुल जाए। हालेलुया, स्वर्ग में प्रभु ने अकाउंट रखा है और बोलते वहां कीड़े भी नहीं आ सकते, कोई नहीं आ सकता, चोर भी नहीं आ सकता, और प्रभु तुम्हें तुम्हारी जरूरत पूरा करेगा। हालेलुया, यह खत्म नहीं हुआ, सबसे 32वां वापस पढ़ो। हे छोटे झुंड, क्योंकि तुम्हारे पिता को यह बाया है कि तुम्हें क्या दे, तो परमेश्वर तुम्हें राज्य देने वाला है, तो आप चिल्लर देने वाले हैं। हेलो, ये ध्यान से वापस पढ़ो। डू नॉट बी अफ्रेड लिटिल फ्लॉक, for your father has chosen gladly to give you the kingdom. Kingdom का मतलब समझते हो, राज्य, राजा का राज्य हमें दिया। बोलते अगर जो वो दिया है तो राजा 50-10 रुपया देता है? राजा किस तरह देता है? दिलदार बन के देता है। इसलिए मैं ये वचन पढ़ रहा हूं। बोलते हैं हे छोटे झुंड मत डर, क्योंकि तुम्हारे पिता को तुम्हें राज्य दे। इस पर ध्यान मत दो, पैसा आएगा जाएगा, बाजू वाले बोलो पैसा आएगा जाएगा, ये संसार की चीजें हैं, लेकिन प्रभु एक बार हृदय में आएगा और खोएंगे तो मुश्किल होता है वापस लाने के लिए। हालेलुया। बहुत से लोग पैसे के धुन में प्रभु से अलग हो गए हैं और मुश्किल है वापस आने के लिए, क्योंकि पैसे की लत लग गई है और पोजीशन की लत लग गई है। उसकी वजह से उनको पास समय नहीं है ये पढ़ने के लिए, प्रार्थना करने के लिए, और इसमें फंस गए हैं। हालेलुया। तो प्रभु कहता है राजा हो, हम एक राजा है, बाजू वाले बोलो राजा, हमें राज्य दिया है प्रभु ने। मुझे मत बोलो, बाजू वाले बोलो मुझे राज्य दिया है, तो मैं राजा की तरह दूंगा। जब आप देते हो ना, याद रखो मैं राजा की तरह दे रहा हूँ। हालेलुया। राजा कभी ऐसी फालतू चीजें नहीं देता, ये ले भाई चल, खुश हो जा। हालेलुया, आमीन। तुम ऐसा बैग में देख के मत बोलो ले चल, ऐसा मत डालो। बोले ले भाई प्रभु तेरे राज में राज्य दिया, ये क्या चीज है। हालेलुया। सबोपदेशक खोलेंगे एक्लीसियास्टिस 11:1-2। मेरे पास कितना समय है? सब है सबोपदेशक 11 का 1, सबोपदेशक नीति वचन के बाद है। हालेलुया। देखो ये पैसे वाली चीजें ना बहुत ध्यान से घर में जाके वापस देखो। आपको कर्जे से बचना है, आमदनी बढ़ानी है, यही हमारा प्रिंसिपल है बाइबल, है ना। कोई बैंक में जाके मैनेजर को मत पूछो तो जो कैसे बढ़ाना है, आप बाइबल में ढूंढो। हालेलुया। सबोपदेशक 11 का 1 सब है 1, 2, 3। अपनी रोटी जल के ऊपर डाल दे, क्योंकि बहुत दिन के बाद तू उसे फिर पाएगा। 2, 7 वरन 8 जनों को भी भाग दे, क्योंकि तू नहीं जानता कि पृथ्वी पर क्या विपत्ति आती है। हालेलुया। क्या कहता है? गिव पोर्शंस टू 7, yes to 8. You do not know what disaster may come upon the land. यानी जब समस्या आएगी परमेश्वर आपकी परवाह करता है। हालेलुया। उसका मतलब क्या हुआ पता है? परमेश्वर मेरा इंश्योरेंस एजेंट है। हालेलुया। पता है जब आप देते रहेंगे, प्रभु बोलता है मैं तुम्हारा इंश्योरेंस हूं, कोई आपको कुछ नहीं होने वाला है। हालेलुया। उसका मतलब है हमारा इंश्योरेंस प्रभु के साथ है, आईसीआईसीआई इंश्योरेंस के साथ। हालेलुया। आईसीआईसीआई, लोम्बार्ड, टाटा एआईजी के साथ नहीं है, हमारा इंश्योरेंस है परमेश्वर के साथ। हालेलुया। क्या लिखता है? 7 वरन 8 लोगों को दो, क्योंकि तुम नहीं जानते कल क्या होने वाला है। यीशु मसीह ने कहा, एक करोड़पति ने, याद है बाइबल में, उसने भंडार बनाया, सब कुछ किया और नए भंडार बनाए और दूसरे दिन मर गया। तो किसके लिए छोड़ा उसने? हालेलुया। तो इसलिए प्रभु बोलता है कि देते रहो। उसका मतलब ये नहीं है आप अपना पूरा अकाउंट साफ कर दो,
अब बोला पास्टर ने बोला, आप सोच समझ कर दो, लेकिन दो जिस तरह प्रभु राज्य के अनुसार देना है। अरे एकदम कंजूस की बोलो, कंजूस मत बनो, बाजू बोलो कंजूस मत बनो, बोलो हर्ष से दो, हर्ष से। आप बलिदान से भी देंगे तो हंस के दो, प्रभु ये आपके लिए बलिदान, आपने मेरे लिए पूर्ण बलिदान किया। हालेलुया। तो ये इंश्योरेंस बात याद रखना, बोलो इंश्योरेंस। जब आप प्रभु को देते हैं, गरीब को देते हैं, किसी को हेल्प करते हैं, आप परमेश्वर का इंश्योरेंस बढ़ा रहे हैं। हालेलुया। तो समझो आपने इंश्योरेंस का प्रीमियम प्रभु के घर में भर दिया। हालेलुया। और आप कभी बीमार नहीं पड़ेंगे, और पड़ेंगे तो क्या आपके पास पैसा रहेगा। हालेलुया। एक गवाही है, ये देकर मैं अंत करता हूं। ऑसवर्ड स्मिथ एक बहुत बड़ा दास है परमेश्वर का, आप टीवी पे नेट पे है, इसने पुस्तक लिखे हैं वो। ऑसवर्ड स्मिथ एक अकाल आई थी बहुत साल पहले, और 100 लोग उसके लिए, अकाल यानी फैमिन, और 100 लोग आ गए खाना पीना मांगने के लिए, 100 लोग लाइन में खड़े थे। तो उसने, प्रभु ने उसको आत्मा में बोला, इनको पूछ सभी लोग जो दशमान देते हैं बाजू में। हालेलुया। प्रभु ने उसकी आत्मा में डाला, सबको मदद की उसने, लेकिन उन्होंने ट्रैक रखा कि ये 100 में से पूछता गया, आप दशमान देते थे, जो भी नहीं दिया वो बाजू में लिखा, और उसने देखा कि जितने 100 थे किसी ने भी दशमांश नहीं दिया है। हालेलुया। वो लिखा, और पूरे 100 के 100 लोग, एक लोग भी दशमांश नहीं देते। प्रभु ने बोला, देखा, अगर जो ये दशमांश देते आपके पास मांगने नहीं आते। हालेलुया। ये आप देख सकते हैं, शायद इंटरनेट में होगा, ऑसवर्ड स्मिथ, है ना। क्योंकि जो कोई इससे मांगने आए थे उन्होंने दशमांश नहीं दिया, प्रभु को हल्के में लिया था। हालेलुया। अब यहाँ पर रुकेंगे, क्योंकि हम आहिस्ते आहिस्ते पैसे के बारे में पढ़ा रहे हैं, और 6-7 भाग है, अभी 5वां भाग हुआ कि हमें देना है तो अनुग्रह से, विश्वास से देना है। लेकिन ये मत सोचो कि दशमांश पुराने नियम में है। तिमोथी कहता है कि हर एक पवित्र शास्त्र सुधार के लिए, उत्तेजित के लिए है, तो हर एक पवित्र शास्त्र में आशीष है। हालेलुया। वही नहीं बोलेगा कि ये आशीष यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, उल्टा हमें नए नियम में और ज्यादा देना चाहिए दशमांश से। क्यों बताओ? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने पूरे संसार के लिए अपनी जान दी, और दशमांश जब हम देते थे, प्रभु ने व्यवस्था रखी खाली 10%। यीशु मसीह अगर जो वो सोचता कि चल तू इतना पाप किया है, तेरे को क्यों मैं बचाऊं, तो हमारा क्या होता है? हालेलुया। अगर जो यीशु मसीह कहता कितने बार गिरा है मैंने तुझे उठाया है, मैं क्यों उठाऊं, ऐसे सोचता तो आप यहां पर खड़े नहीं रहते। हालेलुया। तो दशमांश जब हम देते हैं, अनुग्रह से देते हैं, दशमांश से कहीं ज्यादा देना चाहिए। हालेलुया। और इसलिए मैंने बताया, कोलगेट कंपनी, आपको पता है कोलगेट कंपनी, अब शायद इंटरनेट में है क्या, उसका मालिक जो है ना, दशमांश से डबल देता था। हमें एक 40 या एक 60%, 60%, बोलो 60। तो आज देखो कंपनी कहां पर खड़ी है। हालेलुया। 60%। आपका पगार 10,000 है तो कितना दिया? सोचो। मैंने ये नहीं बोल रहा हूं आप भी करो, लेकिन प्रभु आपको आत्मा में बताएगा क्या करना है। प्रभु आपने मुझे इतना दिया है, इतना मैं तंदुरुस्त हूं मैं, और बहुत सारे लोग अपना पहला पगार प्रभु को देते हैं। पहला ये बलिदान है, बोलो बलिदान। प्रभु ऐसे व्यक्ति को नहीं छोड़े। हालेलुया। तो ये अपना पहला, कई बार मैंने बताया ना, अपने पहले फल का प्रभु को भेंट दो, तुम्हारे क्या कहते हैं, खते भरे रहेंगे। बोलो भरे रहेंगे। तो हर वक्त अपने आप को ऐसा सोचो, जो आप रास्ते पे चल रहे हैं, मैं राज्य वाला राजा चल रहा हूँ। हालेलुया। ये मत सोचो अरे यार टमाटर का भाव बढ़ जा रहा है, ऐसा मत बोलो, मैं टमाटर दूसरों को दूंगा। हालेलुया। और उसके बदले आप किसी को जाके 5 किलो टमाटर गरीब को दो, आपको ज्यादा खुशी होगी। हालेलुया। प्रभु
कहता है राजा की तरह रहो और राजा की तरह दो। आपको पता नहीं, मेरे पास समय नहीं है, यीशु मसीह का जो कपड़े थे ना उस जमाने में लाखों के थे। बहुत से लोगों को पता नहीं है वो जो कपड़ा पहनता था बहुत कीमती कपड़ा था, और इसीलिए उसने कहा जाओ मच्छी को बोलो मच्छी में से सिक्का निकला। हालेलुया। और राजा की तरह चलता था। उसके हाथ में पर्स थी नहीं थी, प्रभु देता था उसे। आमीन। उसने कहा जाओ वो मच्छी वो बाहर आएगी उसमें से सिक्का ले लो और टैक्स भर दो। हालेलुया। खड़े हो जाओ। हम अगली बार पढ़ेंगे कि देना का अनुग्रह के ग्रेस ऑफ गिविंग। ग्रेस हम अनुग्रह से कैसे देते हैं अगली बार पढ़ेंगे। हमारे हाथों को ऊपर करें और मेरे पिता आप बोलिए, हे पिता परमेश्वर, ये संसार में सब कुछ तेरा है, मेरा कुछ भी नहीं। हे पिता यीशु मसीह ने मेरे लिए अपना सब कुछ दे दिया ताकि मैं अमीर बनूं, ताकि मेरे घर में बहुतायत की चीजें रहें। इसलिए हे प्रभु मुझे अनुग्रह दे कि मैं भी जब दूंगा सोच के नहीं दूंगा, खुश होकर दूंगा, बलिदान करके दूंगा, क्योंकि तूने मेरे लिए अपना जीवन बलिदान किया। हे पवित्र आत्मा हमें याद दिला हर वक्त कि हम देने वाले बने और लेने वाले बने। हे प्रभु, हे पवित्र आत्मा मुझे हर वक्त याद दिला कि मैं इस संसार की चीजों को देखकर कुड़कुड़ाऊं नहीं, क्योंकि मैं एक राजा हूं। तूने मुझे राज्य दिया और राजा की तरह रहूंगा और मुझे कोई घटी नहीं होगी। यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं। और सभी लोगों ने कहा और मेरे पास बहुत है, मेरा फ्रिज भरा हुआ है, क्योंकि मैं प्रभु के राज्य में देता रहता हूं, गरीबों की मदद करता हूं, विधवाओं की मदद करता हूं, बाजू वाले की मदद करता हूं। इसीलिए मेरे पास बहुत है, मेरा बटुआ हर वक्त नोटों से भरा हुआ रहता है। मेरे पास चिल्लर नहीं होते, नोट ही नोट है, क्योंकि मैं प्रभु के राज्य में हर वक्त ज्यादा देता हूं। इसीलिए मेरा फ्रिज भरा हुआ है, मेरा बिजली का बिल हर महीने समय पर चुकता किया जा रहा है, मेरा टेलीफोन बिल हर वक्त समय पर भरता हूं। मेरा कोई कर्जा नहीं है, मेरे पास कोई कर्जा नहीं है, सिर्फ प्रेम का कर्जा कि दूसरों को मैं प्रेम करूं। मेरे पास बहुत है, मेरा कबर्ड भरा हुआ वस्तुओं से, इसलिए कि मैं दूसरों को देता रहता हूं, मेरा कबर्ड भरता रहता है। और सभी लोगों ने कहा यीशु मसीह की